हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में वो सारी बातें सीखेंगे जो आप सीखना चाहते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन किस तरीके से रिएक्ट होती है, एल्डोल कंडेंसेशन में किस तरीके के रिएजेंट वर्क करते हैं, किस तरीके से रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी, वो सारी बातों का हम डिस्कशन इसी टॉपिक पर करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में सबसे फर्स्ट चैलेंज आपके समक्ष ये आता है कि एल्डोल कंडेंसेशन में किस टाइप के कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन किस तरीके की कंपाउंड देते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड which contain अल्फा हाइड्रोजन एटम। आई होप मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप लोग कि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जो अपने पास अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं। क्या बताया? ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जो अपने पास अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं वही ओनली वन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। समझ पा रहे हैं? तो आइए समझते हैं कि ये कार्बोनिल कंपाउंड इस तरीके से होते हैं। तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जो अल्फा हाइड्रोजन एटम रखते हैं वही आपका एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। समझ पा रहे हैं? आइए इसकी रिएक्शन को देखते हैं। पहले मैं आपको नॉर्मली रिएक्शन दिखा देता हूं कि नॉर्मली रिएक्शन क्या होती है, देन इसके बाद इसकी पूरी की पूरी हम लोग मैकेनिज्म सीखेंगे। समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो हमने क्या किया, ले लिया एल्डिहाइड CH3 CHO प्लस CH3 CHO और यहां पर वीक बेस ले लिया NaOH। इसका काम क्या है, ये OH को रिलीज करेगा और OH ही इसके साथ में रिएक्ट करेगा। ऐसी नॉर्मल रिएक्शन है। आइए इसको थोड़ा सा और हम कैसे लिख सकते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CHO प्लस H CH2 CHO CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CHO। ये आपके पास एक प्रोडक्ट दिख रहा है, इसका नाम है एल्डोल। क्या नाम है? इसका नाम है एल्डोल। अब इसको क्या करते हैं, इसको हीट कर दें तो ये क्या फॉर्म करेगा। देखिए ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है। आपके पास बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH और इस अल्फा का एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे, तो ये आपका वाटर मॉलिक्यूल लेकर के निकल जाएगा, तो बना लेगा डबल बॉन्ड CH CHO। इसका नाम है, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो यहां पर बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब क्वेश्चन ये है, इसी का दूसरा नाम है क्रोटोन एल्डिहाइड। अब इस पूरी की पूरी रिएक्शन को विद मैकेनिज्म समझते हैं कि एक्चुअल में कैसे होती है। मैंने आपको ऐसे एज ए नॉर्मली बता दिया कि किस तरीके से इसमें रिएक्शन हुई। अब इसको हम पूरा का पूरा बेसिक वे से समझते हैं।
पूरा का पूरा इसका बेसिक सिस्टम समझते हैं कि इसके बेसिक फंक्शंस क्या हैं, बेसिक फंक्शन क्या होंगे इसके, और किस तरीके से इसका कंडीशन होगा, ये सारी की सारी चीजें समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसका मैकेनिज्म में, इसकी मैकेनिज्म सीखेंगे, किसकी मैकेनिज्म किस तरीके से होगी ये भी सीखेंगे, है ना। और अच्छा एक बात हम आपको बता दें कि आपका जो एल्डोल कंडेंसेशन है, ये एल्डोल कंडेंसेशन दो टाइप से होता है। कैसे? अब कैसे दो टाइप से हो सकता है कि यहां पर देखिएगा एल्डोल कंडेंसेशन में, एल्डोल कंडेंसेशन में मैं यहां पर इसके कुछ पॉइंट लिख देता हूं। एल्डोल कंडेंसेशन में पहली बात तो यह है कि आपके पास 2 यूनिट होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? 2 यूनिट होना चाहिए। आपके पास कितनी यूनिट होना चाहिए? 2 यूनिट होना चाहिए। 2 यूनिट, अरे यार, 2 मॉलिक्यूल होना चाहिए। कितने होना चाहिए? 2 मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। अब ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स बेटा सेम भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों सेम हो सकते हैं, हो सकता है कि दोनों के दोनों आपके पास डिफरेंट हो, दोनों के दोनों डिफरेंट हो। जब आपके पास सेम मॉलिक्यूल्स होंगे, यहां पर देख लो, जब आपके पास सेम कार्बोनिल कंपाउंड होंगे, सेम होंगे, तो ऐसी कंडीशन पर वो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगी। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगी, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगी। बात समझ पा रहे हैं? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगा। और जब आपके पास डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड होंगे, तो ऐसी कंडीशन पर उसका नाम पड़ा जाता है क्रॉस्ड या मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस्ड या एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस्ड या एल्डोल कंडेंसेशन। बात समझ पा रहे? ठीक है। अब इसमें से सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, हम नेक्स्ट स्लाइड लगा देते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन सीखेंगे, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, कैसे होगा? तो सबसे पहले हम इसकी सीखेंगे मैकेनिज्म। क्या सीखेंगे बेटा? मैकेनिज्म सीखेंगे। सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म सीखेंगे, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म सीखेंगे। इसकी मैकेनिज्म में कि सबसे पहली बात तो यह है कि ये 2 स्टेप पर कंप्लीट होती है। कितने पर? 2 स्टेप पर कंप्लीट होती है। 2 स्टेप पर कंप्लीट होती है। तो बेटा फर्स्ट स्टेप पर क्या होता है समझते हैं। फर्स्ट स्टेप पर क्या होता है? तो फर्स्ट स्टेप पर फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन। बेटा फर्स्ट स्टेप पर किसका फॉर्मेशन होता है? कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होता है। एल्डोल, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन। सेकंड स्टेप पर क्या होता है? स्टेप सेकंड स्टेप पर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ब एनायन with other carbonyl molecule। बात समझ पा रहे हैं? आइए समझते हैं पूरी की पूरी इसकी मैकेनिज्म। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहां से करेंगे? हमने ले लिया एसिटाल्डिहाइड।
एसीटल्डिहाइड को हम इस तरीके से ले लें, CH2CHO। अब रिएक्शन किसके साथ होनी है? NaOH के साथ में। तो NaOH से हमको क्या मिल जाएगा? OH एनायन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अब देखिएगा, ये आपका OH क्या करेगा? OH एनायनिक चार्ज रखता है, तो ये चाहेगा कि हमको पॉजिटिव चार्ज कहां से मिल जाए। तो पॉजिटिव चार्ज इसको कहां से मिल जाए? तो पॉजिटिव चार्ज में से देखिएगा, ये आपके पास अल्फा है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन एक्चुअल में वो होता है कि जब कोई फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच होता है तो वो कार्बन एटम अल्फा कार्बन होता है, और उस कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। और हम आपको बता दें कि अल्फा हाइड्रोजन का जो नेचर होता है वो मोस्टली एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक। तो क्या होगा कि ये आपका, मैं इसको थोड़ा सा CH2, तो देखिएगा इसका नेचर एसिडिक होने के रीजन से इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट कर देगा? यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, और ये इस पे क्या कर लेगा भैया? ये अटैक कर लेगा। तो यहां से वाटर को रिलीज कर देगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। ये आपके पास बन गया कार्ब एनायन। क्या बन गया? कार्ब एनायन। क्या बन चुका है? कार्ब एनायन। और ये आपको बता दें कि ये कार्ब एनायन एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। किसकी तरीके से? ये आपका जो कार्ब एनायन है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह के जो बिहेव करेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये किसको ढूंढेगा? पॉजिटिव वाले को ढूंढेगा। तो पॉजिटिव हमको कहां से मिलेगा? अभी फिलहाल के लिए हमने इस कार्बोनिल कंपाउंड की 1 यूनिट ही यूज की, अब इसकी सेकेंड यूनिट यूज होगी। अब इसको सेकेंड यूनिट लिखते हैं, देखते हैं। मतलब अब आपके पास ये कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो चुका है, कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो चुका है, तो सेकेंड स्टेप पर क्या होगा? स्टेप सेकेंड पर ये कार्बन आयन अदर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करेगा। तो देखते हैं, इसको लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, सॉरी इसको CH3 CHO, ऐसे हमने इसको ले लिया, और ये कार्बन आयन लिख लिया CH2 CHO, और इस पे नेगेटिव चार्ज था। तो ये हमने आपको बताया कि एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये अटैक किस पे करना चाहेगा? अटैक करना चाहेगा प्लस वाले पर। अब हमको यहां पर आपको ये देखो कि यहां पर प्लस आयन मुझको कहां दिख रहा है? तो ये देखिएगा, ये इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, और जैसे ही शिफ्ट हो जाएंगे तो इस पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पे पार्सली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरा रीजन ये भी है कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट में, तुलना में क्या होती है? फिर समझ लो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में? कार्बन के कंपैरिजन पर। तो इसलिए क्या होगा कि इस पे पार्सली नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज मिल गया। अब जो कार्बन आयन को जो मिलना चाहिए था, कार्बन आयन को जिसकी तलाश थी, उसको कार्बन आयन को मिल चुका है। क्या मिल चुका है? पॉजिटिव चार्ज मिल चुका है। तो ये क्या करेगा? ये कार्बन आयन इस पर अटैक कर देगा। तो हमारे पास क्या बना है? हमारे पास क्या बना है? हमारे पास क्या बना है? CH3 सिंगल बॉन्ड C सही है ना? ओके सही है। देखिए CH3 CH और माइनस, अब क्योंकि ये इसी पर कार्बन आयन ने इस कार्बन पर अटैक किया है, तो ये पूरा का पूरा स्पीसीज इसी कार्बन के साथ ऐड होगा, ये हमने कर लिया। अब इसके पास प्रॉब्लम क्या आई
कि ये पड़ गया अकेला नेगेटिव। अब ये स्टेबल नहीं है, इसको चाहिए स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, ये कहता है कि हमको एक हाइड्रोजन आयन दे दो, तो हाइड्रोजन आयन दे दो, तो इसका करा देते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस से हमको क्या मिल जाता है, H+ आयन और OH आयन। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन इसके साथ में रिएक्ट कर लेगा। तो हमारे पास नई क्वेश्चन क्या बनकर के तैयार हुई, CH3 सिंगल बॉन्ड CH OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, ये बनकर के तैयार हुआ। तो देखिएगा ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये फंक्शनल ग्रुप के साथ में फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है तो वो अल्फा होता है, उसका नाइबर बगल वाला बीटा होता है। बात समझ पा रहे हैं। तो देखिएगा अभी क्योंकि ये बीटा पे अटैच है इसलिए इसका नाम पड़ा गया बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। दूसरा नाम क्या है, देखिएगा ये एल्कोहली ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसलिए एल्डिहाइड का हमने लिया एल्ड और एल्कोहली ग्रुप का लिया ऑल, तो दोनों को मिला दो तो क्या बन गया, एल्डोल। क्या बन गया, एल्डोल। ये आपका एल्डोल मिल गया। अब देखिए यदि इसको हम और क्या कर दें, हीट कर दें, क्या कर दें, हीट कर दें, क्या कर दें, हीट कर दें, तो आपको क्या मिलने वाला है कि इसको अगर जो इसको हीट जैसे ही करेंगे तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसको CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, इसको ऐसे लिख दें। तो हीट करने पर क्या होगा कि यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और आपके पास क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। अब ये था आपका अल्फा, ये था आपका बीटा, है ना। तो अब देखिएगा ये आपके पास डबल बॉन्ड आया है, डबल बॉन्ड आया है, तो इसलिए इसको वैसे तो शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इनल। क्या कहते हैं, इनल। दूसरी बात ये अल्फा है, ये बीटा है, तो इसका नाम पड़ गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बन गया, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन चुका है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, क्रोटोन एल्डिहाइड होता है। क्या होता है, क्रोटोन एल्डिहाइड। दूसरा नाम क्या बोला, क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड। तो इस तरीके से बेटा इसकी पूरी की पूरी मैकेनिज्म कंप्लीट होती है यहीं से। फिर समझ लीजिएगा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन की हमने पूरी मैकेनिज्म देखी, 2 स्टेप पर होती है। पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन होता है, सेकंड स्टेप पर कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन आयन विद अदर कार्बोनिल मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले क्या होता है, NaOH, ये आपके पास वीक होता है, जो कि OH क्या करता है, इस अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करता है तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देता है, तो हमारे पास कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। यही कार्बन आयन अदर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करता है। ये वाला देखिएगा, ये आपके पास कार्बन आयन है और ये आपके पास अदर कार्बोनिल कंपाउंड है, तो इसी के साथ में इसने अटैक कर लिया। तो देखिएगा ये पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गए, तो इस पे एनायनिक चार्ज आ गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों, क्योंकि इस कार्ब एनायन को चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आपको यहां से मिल चुका है, तो इस पे इसके साथ में अटैक कर लिया। समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से इसका पूरा का पूरा फॉर्मेशन होता है। आइए अब हम चलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की ओर। क्या बताया, क्रॉस्ड एल्डोल या मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस्ड एल्डोल या मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन। अब आपको समझना यह है
कि क्रॉस्ड एल्डोल या मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, इसकी जनरल फॉर्म समझते हैं कि क्या होता है। आइए, सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। तो टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड में से फॉर एग्जांपल हमने ले लिया CH3 CHO CH3 CHO प्लस CH3 CO CH3, ये हमने दो तरीके की अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया। समझ पा रहे हैं? तो ऐसी कंडीशन पर यहां पर वीक एसिड Na वीक बेस, सॉरी मैंने एसिड कह दिया था, वीक बेस। अब यहां से क्या होगा कि यहां पर जैसे ही आपने टू डिफरेंट यहां से हमने ले लिया, तो क्या होगा, कंडीशन क्या होगी कि जब हमने डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड लिया तो ऐसी कंडीशन पर एक हमारे पास मॉलिक्यूल्स ये है और एक ये, तो ऐसी कंडीशन में प्रोडक्ट कितने बनेंगे? तो यहां से आपको बता दें कि टोटल 4 प्रोडक्ट मिलते हैं आपको। कितने मिलते हैं? 4 प्रोडक्ट मिलते हैं। हाउ, कैसे? आपको 4 प्रोडक्ट मिले तो कैसे मिले, तो हम आपको समझाते हैं कि किस तरीके से इसमें मिलेंगे। अब इन 4 प्रोडक्ट में से तो बेटा 2 तो सिंपल होंगे। कितने होंगे? 2 तो सिंपल होंगे, 2 सिंपल होंगे और 2 ही मिक्स्ड होंगे। आपके 2 ही मिक्स्ड होंगे। इतनी सी बात समझ पा रहे हैं? 2 आपके सिंपल होंगे 4 में से और 2 आपके मिक्स्ड होंगे। अब कैसे? हम मान के चलते हैं कि चलिए इसी को समझा देते हैं। इसको हमने अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिया और CH2 CHO, समझ पा रहे हैं? ये ऐसे किया और इसके साथ में OH यही वाला क्या करने आ जाएगा, इसके साथ अटैक कर देगा करके, तो नया इक्वेशन आपके पास क्या बना, और इसके लोन इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, इस पे एनायनिक चार्ज। ये पहला कार्बन आयन मिला, ये पहला कार्बन आयन मिला, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कि आपका जो CH3 था ये वाला, इसको हमने ऐसे लिख दिया CH2 CO CH3 OH एनायन, ये इस पे अटैक कर देगा, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या आपको मिल जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। ये हम ये मान के चल लें कि ये आपको मिल गया A और ये है आपका B। हमने मान लिया कि ये A मॉलिक्यूल है और ये B था। अब इसकी 4 पॉसिबिलिटी कैसे बन सकती थी, आइए समझते हैं। हो सकता है कि A पर ही अटैक कर दे, हो सकता है कि B पर ही अटैक कर दे, A पर ही अटैक कर दे, B पर अटैक कर दे, हो सकता है कि A B पर अटैक कर दे, हो सकता है कि B A पर अटैक कर दे। तो इस तरीके से 2 आपको तो ये सिंपल मिल गए, 2 आपको सिंपल मिल गए, और ये दोनों के दोनों डिफरेंट थे, इसलिए आपको 2 मिक्स्ड मिल गए। इतनी सी बात समझ पा रहे हैं? इतनी सी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब इसको हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि A पर ही अटैक कर दे, तो A पर अटैक कर देगा, तो इसको देखते हैं कि कैसे क्या होगा। H CH2 CHO प्लस
CH2, ये आपके पास जो कार्ब एनायन बना था, कार्ब एनायन बना था, तो अब क्या होगा, वही जो बात बताई थी कि इसका काम है प्रोटॉन को ढूंढना, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, सॉरी क्या भूल गया मैं, क्या भूल गया, देखिए जरा क्या होगा, मैंने गलत लिख दिया था कि ए पर ये टैग कर दे, तो ए हमने क्या बोला था, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये आपका H, ये कार्ब एनायन है CH2 CHO, ये कार्ब एनायन है। अब ये कार्ब एनायन है तो हमने आपको बताया था कि एज ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल है तो इसको चाहिए कौन, इसको चाहिए कौन, पॉजिटिव वाला। तो ये देखिए इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, और जैसे ही इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गए तो इस पे पार्सली कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करने में सक्षम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। तो अब आपके सामने क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड C, इस पे एनायनिक चार्ज आ गया, इसको मैं CH2 को ऐसे लिख लूं, नहीं ऐसे ना लिखो, अच्छा अभी बना रहने दो इसको ऐसे ही बना रहने दो अभी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CHO, CH2 CHO। अब ये तो अकेला हो गया, अब क्या कराना पड़ेगा, वही पहले वाला हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा। तो ये H इसके साथ में रिएक्ट कर लेगा तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH OH सिंगल बॉन्ड CH2 CHO। अब देखिए ये अल्फा है, ये क्या है, बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो अब आपके पास क्या बन चुका है, क्या बन चुका है, एल्डोल, क्या बन चुका है, एल्डोल बन चुका है, क्या बन चुका है बेटा, एल्डोल। अब इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे हीट, क्या कर देंगे, हीट। तो इस अल्फा हाइड्रोजन ये और ये OH ये वाटर लेकर के रिलीज हो जाएगा, और आपके पास नई क्वेश्चन क्या बनकर के तैयार हो जाएगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये आपके पास बन चुका है, ये है अल्फा, ये है बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, समझ पा रहे हैं। तो ये तो हमने पहली बार में सीख लिया। अब दूसरा क्या था, हो सकता है कि बी पर ही अटैक कर ले, हो सकता है कि बी पर ही अटैक कर ले। तो जब बी पर अटैक करेगा तो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, इसको ऐसे लिख दिया CH3, और CH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारे पास बना था बी। अब ये हो सकता है इस पे अटैक कर दे, तो जैसा कि हमने आपको बताया ये कार्बन आयन है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और इस न्यूक्लियोफाइल को चाहिए पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव आपको मिलेगा कहां से, तो देखो ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम पर शिफ्ट हो जाएंगे, और जैसे इस पे शिफ्ट हो गए तो इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये इसके साथ में रिएक्ट कर लेगा, तो आपके पास क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसको यहां पर लिख लो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। अब क्या होगा, ये तो पड़ गया अकेला, वही काम करा दो, हाइड्रोलिसिस जैसे ही कराया तो इसको मिल गया क्या, इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, बोले तो हाइड्रोजन आयन मिल गया, तो आपके पास मिल चुका है CH3 सिंगल बॉन्ड C OH CH3 CH2 CO CH3, समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से इसको हीट कर देंगे, इसी को आगे हीट कर देंगे,
तो आपके पास क्या मिल चुका होगा, वाटर यहां से निकल जाएगा अल्फा से, ये अल्फा है ये बीटा है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C यहां से CH CO CH3, ये आपके पास अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आपके पास मिल चुका है। अब सेल्फ वाली तो हमने पढ़ लिया, अब हो सकता है कि बेटा अब A B पर अटैक कर दे, तो जब A B पर अटैक करेगा तो क्या हो सकता है, तो A वाला लिख लो, A वाला क्या था CH3, क्या बताया, A पर अटैक कर दे, B पर अटैक कर दे और A B पर अटैक कर दे, तो B वाला लिख लो, तो B वाला क्या था, B वाला दूसरा था और A किस पे अटैक करना चाह रहा है, B पर अटैक करना चाह रहा है, तो A क्या था हमारे पास, यही तो था, यही था ना। अब ये आपका कार्बन आयन है, ये कार्बन आयन है, तो ये एज ए किसकी तरीके से बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो अब इसको चाहिए पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला मिलेगा कहां से इसको, ये आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस पे एनायनिक चार्ज आ जाएगा और इस पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये इस पर इसके साथ में अटैक कर लेगा करके, तो हमारे पास वही बन जाएगा। अब वही फिर अगेन कि हो सकता है कि B A पर अटैक कर दे, B A पर अटैक कर दे, B जो है A पर अटैक कर दे, तो A क्या था, A क्या था CH3 सिंगल बॉन्ड एसिटिल्डिहाइड था हमारे पास, तो B और B क्या था CH2 CO CH3, यही तो था। अब ये आपका कार्बन आयन है और यही कार्बन आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल तरीके से बिहेव करेगा और इस न्यूक्लियोफाइल को चाहिए क्या, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मिलेगा इसके आपको यहीं से, ये आपका इस पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे और इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो आपके पास नई क्वेश्चन क्या बन करके तैयार हो जाएगी। तो देखिए आपको दो मिक्स से मिल जाएंगे, दो इससे मिल जाएंगे, आइए इसको समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए हमने आपको बताया भी कि इसके साथ में CH3 सिंगल बॉन्ड C और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इस CH3 को नीचे कर लो और इसके साथ अटैच कर दो क्या, CH2 CHO। अब ये अकेला पड़ गया, इसको चाहिए हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। जैसे हाइड्रोलिसिस कराया तो आपका क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C OH CH3 CH2 CHO, ये आपका अल्फा है, ये है आपका बीटा, तो वही बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बना और इसको हीट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, तो फिर अगेन आपका अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी यही है। तो आपने देखा इसको भी वैसे ही प्रोसीड करना है आगे। तो आपने देखा कि एल्डोल कंडेंसेशन किस तरीके से होती है, फिर समझा देते हैं कि कार्बोनिक कंपाउंड विच कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन एटम, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जो अल्फा हाइड्रोजन एटम अपने पास रखते हैं सिर्फ वही एल्डोल कंडेंसेशन दे सकते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन आपकी 2 स्टेप पर होती है। पहले स्टेप पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन होता है और सेकंड स्टेप पर जो आपका कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो चुका है वो अदर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करता है। तो जैसे ही रिएक्ट करता है तो आपके पास दो तरीके के प्रोडक्ट मिले। आपका एक तो पहले तो एल्डोल मिला, क्या मिला, एल्डोल, और उस एल्डोल को हमने हीट कर दिया तो हमारे पास क्या बना, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलकर के कार्बोनिल कंपाउंड आपके पास फॉर्म हो गया, मिल चुका है। अब ये आपका जो एल्डोल कंडेंसेशन है ये दो तरीके का हमने बताया, सेल्फ होता है, क्रॉस्ड होता है। तो सेल्फ में क्या होता है कि दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स आपके कैसे होते हैं, सेम होते हैं।
कैसे होते हैं, सेम। और जब आपके पास डिफरेंट और क्रॉस्ड, मिक्स्ड और क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि व्हेन दोनों के दोनों आपके जब मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो ऐसी कंडीशन पर आपका क्या होता है, क्रॉस्ड या मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन होता है। अब यहां पर देखने योग्य बात यह है कि मिक्स्ड और एल्डोल कंडेंसेशन में कितने टाइप के प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं। तो हमने आपको जैसे बताया कि 4 टाइप के टोटल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं, मिलते हैं हमको, 2 सिंपल होते हैं और 2 मिक्स्ड होते हैं। इतनी सी बात समझ पा रहे हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका यह है कि क्या मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन एटम का होना कंपलसरी है? यस, बट एक कंडीशन ऐसी होती है कि एट लीस्ट मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन में दोनों में से यदि किसी एक के पास नहीं है तो भी काम चल सकता है। फिर से समझिएगा, यदि मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन हम पढ़ रहे हैं तो दोनों के दोनों कार्बोनिल कंपाउंड पर यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और उन दोनों में से यदि एक में है तो फिर काम चल जाएगा। कैसे? बस 2 मिनट। क्या बताया कि इफ, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो कि मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन में, मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन में जैसे मान लीजिए कि एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन पर क्या रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है? आंसर यस। दोनों में से यदि किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो वो रिएक्शन आगे प्रोसीड हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन पर क्वेश्चन ये उठता है कि कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने ले लिया SCHO फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया और CH3CHO ले लिया। अब इन दोनों के पास में, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके पास डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो ऐसी कंडीशन पर यह रिएक्शन आगे प्रोसीड हो जाएगी, ये रिएक्शन आगे प्रोसीड हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये बनता है कि टोटल प्रोडक्ट कितने मिलेंगे, टोटल प्रोडक्ट कितने मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन पर टोटल प्रोडक्ट आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। कितने मिलेंगे? कैसे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, आइए समझते हैं। भाई देखिए, ये तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2CHO, और इस पे कौन रिएक्ट करने आएगा? NaH, और ये OH रिलीज होकर के ये आपका ये है, ये किस पे रिएक्ट करना चाहेगा? इस पर, और इसके सारे के सारे कहां चले जाएंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर इस पर आ जाएंगे। तो ये क्या बन गया? CH2CHO। वही आपके पास कार्बन आयन मिल चुका है। क्या मिल चुका है? कार्बन आयन मिल चुका है। अब ये कार्बन आयन CH2CHO, बस 2 मिनट की क्लास है। कार्बन आयन किस पे अटैक कर सकता है? हो सकता है कि खुद के ही एक मॉलिक्यूल्स पे अटैक कर ले, मतलब CH3CHO, और दूसरी क्या कंडीशन बन सकती है कि ये CH2CHO फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक कर ले। यही तो 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, यही तो बन रही ना, तो यही तो बन रही है। तो इसलिए आपको टोटल प्रोडक्ट कितने मिल चुके हैं? 2 प्रोडक्ट। ये आज की क्लास अभी समय का अभाव होने के कारण से मैं रिड्यूस कर रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू वॉचिंग फॉर।